आज होगी ईवीएम में बंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। खीरा, जिसका उपयोग कई तरह के व्यंजनों में किया जाता है और ये सेहत के लिए बहुत ही फायदे वाला है। ऐसे में इसकी डिमांड तो बढ़ना ही है, इसलिए अब इसकी खेती सालों भर होने लगी है और आज इसकी खेती नेट हाउस और पॉली हाउस में बहुत से किसान करने लगे हैं क्योंकि इसमें उपज बम्पर मिलती है। और ऐसे ही एक किसान हैं हरियाणा के रविंद्र कुमार, जो अभी नेट हाउस में खीरा की खेती की शुरुआत करी है और अच्छी आमदनी भी इससे ले रहे हैं। ये जो हमारे नेट हाउस है 3920 स्क्वायर मीटर है और इसको बागवानी विभाग से हरियाणा सरकार के द्वारा 65% सब्सिडी दी हुई है। इसकी जो कॉस्ट थी 25,40,000, उसमें 65% सब्सिडी हरियाणा गवर्नमेंट ने दी है। और जो किसान का मेरा खुद का इसमें हिस्सा लगा है 35%, वो 8,40,000 रुपये के आसपास में मेरी अनुदान यानी कि किसान का हिस्सा लगा है। इसके अंदर क्या है कि जैसा आप खुले में खेती करते हो तो इसमें खुले की बजाय हम तकरीबन 10 एकड़ की खेती हम 1 एकड़ में ले लेते हैं। और ये इसमें पहली बिजाई हमने फरवरी में 20 फरवरी को की थी। 20 फरवरी से जुलाई के आसपास तक वह फसल चली और उसमें फिर रेस्ट देने के बाद में ये हमने अपना 9वें मंथ में जो दूसरी फसल लगाई है वो 9वें मंथ की 12 तारीख को लगाई थी। और इसमें से मैंने अभी 4 तुड़ाई ले ली है और अभी भी आप देख रही हो कि ये चल रहा है। इसमें से 300 क्विंटल जा चुका है। मार्केट रेट अभी जो एवरेज आ रही है वह 12 से अभी 14 रुपये के, अभी पहले 18 रुपये था। जो एवरेज आ जाएगी वो 15 रुपये के आसपास की एवरेज आ जाएगी। ये आप जैसे देखा होगा 2-3 दिन पहले तुड़ाई हुई थी, अब 2-3 दिन के बाद में और तुड़ाई हो जाएगी। 3,920 वर्ग मीटर यानी लगभग 1 एकड़ एरिया पर नेट हाउस में खीरा लगाया गया है, जिसकी लगातार तुड़ाई चल रही है और अब तक 300 कुंतल उपज ले चुके हैं, जिससे 1,500 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से 4.5 लाख रुपए की कुल आय ले चुके हैं। अभी यह फसल लगभग फरवरी माह तक उपज देगी, जिससे इनकी आय और बढ़ेगी। ये देखो जी, जो मेरा फार्मर शेयर गया था, किसान का हिस्सा गया था 8,40,000 रुपये, वो मेरा पूरा हो चुका है। और ये जो मैंने फरवरी में लगाया था, 2022 में लगा था फरवरी में, ये लगा लो फरवरी में, अब तक मेरा पैसा फरवरी की ही फसल में पूरा हो चुका था। अब तो मुझे बेनिफिट ही हो रहा है। जो मेरी फसल का खर्चा आया था वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए के आसपास में फसल लगाने का, मल्चिंग का, खाद का ये खर्चा आ जाता है, धागा वगैरह का। 1 एकड़ में नेट हाउस और ड्रिप सिस्टम पर इनका कुल खर्च 8,40,000 रुपए आया था और फसल उत्पादन पर 2.5 लाख का खर्च आया। यानी 2 फसल में ही नेट हाउस की लागत निकल आई, बल्कि दूसरी फसल से इनको मुनाफा भी हो रहा है। अब आगे जो भी फसल लेंगे उससे इनको अच्छा मुनाफा मिलेगा। जैसा हमने इसमें स्टार्टिंग में क्या किया, इसकी जुताई करी और जुताई करके पहले टीलर से जुताई करी, फिर रूटर वेटर से इसको बिल्कुल मिट्टी को वो किया, फिर इसमें हमने गोबर की खाद मिलाई, उसको सुखा के गोबर की खाद को डाली। उसमें कम से कम 6-7-8 ट्रॉली हमने इसमें गोबर की खाद डाली। फिर उसके बाद में हमने बेड बनाया। बेड से बेड की दूरी 90 सेंटीमीटर है और जो बेड की चौड़ाई है वह 85 सेंटीमीटर है और पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर है। खीरा की खड़ी फसल में इन्होंने प्लास्टिक मल्चिंग भी किया है। इससे सिंचाई कम करनी पड़ती है और खरपतवार नहीं। खड़ी फसल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग ड्रिप के ही माध्यम से करते हैं और इसी माध्यम से जरूरी दवाओं का भी प्रयोग करते हैं। मल्चिंग सीट हम इसलिए लगाते हैं कि जैसा खरपतवार हो जाता है, लेबर में कॉस्ट ज़्यादा लगती है, तो इसके ऊपर क्या होता है, एक तो पौधे में नमी रहती है, ज़्यादा हमें पानी को वो नहीं करना पड़ता और खरपतवार कम जमते हैं। अगर हम मल्चिंग नहीं लगाएंगे खरपतवार ज़्यादा जमेंगे और हमारी लेबर की कॉस्ट इसमें ज़्यादा आ जाएगी। सिंचाई इसकी जैसा सर्दी आ चुकी है तो सिंचाई का इसमें नमी तकरीबन अगर
85% के आसपास तक नमी रहती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम 4 दिन के बाद में इसमें सिंचाई करेंगे और तकरीबन हमें 10-15 मिनट चलानी है। इसमें ड्रिप लगी हुई है, जो ड्रिप है वो 16 mm की है, पीसी ड्रिप है इसमें, क्योंकि कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जो ड्रिप वगैरह है वो 12 mm की लगा देते हैं और 2 LPH की ड्रिप लगा देते हैं। क्योंकि 2 LPH की ड्रिप से क्या होता है कि पौधे को अधिक पानी जाता है, अधिक पानी जाने से उसमें फंगस वगैरह की काफ़ी बीमारी आ जाती है। जो खाद है वो भी ड्रिप इरीगेशन के द्वारा दिया जाता है। ये समय के हिसाब से पौधे को दिया जाता है, जो पौधे की रिक्वायरमेंट होती है। ये तो नहीं है कि भाई मैंने अगर पौधे की रिक्वायरमेंट आज 1 किलो की है, 1 किलो 50 लीटर पानी में घोल करके उसमें दिया जाता है। ये नहीं है कि भाई मैंने 5 किलो लिया और उसमें डाल दिया। इससे पौधा एक बार को ग्रोथ करेगा, लेकिन फिर बाद में पौधे में प्रॉब्लम आनी चालू जाती है। और ये जो नेट वगैरह है ये 40 मैस का होना चाहिए हमेशा। यही छोटी बहुत ही बरीकी चीज़ है, लेकिन आपकी मैनेजमेंट जितनी प्रॉपर रहेगी उतना ही आप अधिक पैदावार अपने नेट हाउस से ले सकते हो। जो हम पारंपरिक खेती कर रहे हैं उसको देखते हुए हम एक आधुनिक कृषि तकनीकी की तरफ हमें आना पड़ेगा, और पानी का भी इसमें बचाव है, एक समय की भी कम है, और एक आय का भी इसमें, एक अदर फसल से उन्नत फसल होती है और उसमें आय में भी वृद्धि होती है। मैं किसान भाइयों को ये कहूँगा, अगर आप खुले में भी खेती करते हो, ओपन फील्ड में भी, तो आप उस पर ड्रिप इरीगेशन का करो और नेट हाउस आप समझो, ट्रेनिंग लो। उसके साथ हमारी सरकार अनुदान राशि दे रही है, उसका भरपूर फायदा उठाओ। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।